हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई एडवांस एग्जामिनेशन के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जेई एडवांस का एग्जामिनेशन ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है कोविड की वजह से, और स्टूडेंट्स के लिए 25 जून को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन वाउचर और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया गया है। जेई एडवांस का जब रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी आपके लिए, साथ में इन्फॉर्मेशन वाउचर भी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप इन्फॉर्मेशन वाउचर के लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट आएगा और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाउचर दिखेगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इन्फॉर्मेशन वाउचर आप देख सकते हो, ये इनका इन्फॉर्मेशन वाउचर है जिसमें सारी चीजें दे दी गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2021 में जो आईआईटी खड़गपुर है वो है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। आईआईटी खड़गपुर एग्जामिनेशन जेई एडवांस एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कर रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अभी एग्जामिनेशन की डेट्स की घोषणा नहीं की गई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एग्जामिनेशन की डेट की घोषणा नहीं की गई है। साथ में आपको बता दूं, इनका जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आप कमेंट करके बता देना इसमें क्या क्या डिटेल्स शेयर करना है मुझे, मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडियन एंड फॉरेन कैंडिडेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन 2021। 2021 में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी जरूरत होगी उसके बारे में आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, अगर कोई बच्चा 2021 में जेई मेंस क्वालिफाई करता है तो क्या क्या चीजें लगेंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है जेई मेंस 2021 क्वालिफाई कैंडिडेट्स। देखो, जेई मेन का भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, 2 एग्जामिनेशन बचे हुए हैं। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट आता है, आपका जो 4 एग्जामिनेशन होता है उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, तो जो भी बच्चे जेई मेंस को क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ को क्लियर करेंगे, वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जब एलिजिबल होंगे तो उनको क्या करना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपने अपलोड किया होगा जेई मेन के 2021 के फॉर्म में, तो वो ऑलरेडी आपने कर दिए होंगे। तो जो आप जेई एडवांस का नया रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, अगर आप क्वालिफाई होते हो जेई मेन 2021 में, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली वहां पे अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर जेई एडवांस 2021। वो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देख लो, मिनिमम साइज 50 KB है और मैक्सिमम साइज 300 KB है, यानी कि 50 KB से 300 KB के बीच में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट नंबर 1 क्लास 10th और बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है प्रूफ, उसके तौर पे आपको क्लास 10th या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आपके पास 10th के ऑलरेडी सर्टिफिकेट होंगे। उसके अलावा क्लास 12th के मार्कशीट को आपको अपलोड करना है। अगर आप जो क्लास 12th है वो 2019 या फिर 20 में पास किए हो तो आपके पास ऑलरेडी मार्कशीट अवेलेबल होगा, या फिर अगर आप 2021 में अपियर होने वाले हो तो उसके मार्कशीट अभी आपके पास नहीं होंगे। तो उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, सिंपली कहा जा रहा है रिक्वायर्ड फॉर दोज हु हैव पास इन द ईयर 2019 एंड 2020। जिन्होंने 2019 और 20 में पास किया है, उनका जो पासिंग सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है वो उनको अपलोड करना है। तो वो भी साइज आपको पता है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको SC ST OBC NCL जनरल EWS सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनाना है। तो इसके बारे में कोई दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जैसा कि देख सकते हो, रिक्वायर्ड ओनली फॉर SC ST OBC NCL जनरल EWS कैंडिडेट्स। तो इन सभी को ये सर्टिफिकेट चाहिए। एंड एडिशनल कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑप्शनल, तो आपको एक एडिशनल कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि ऑप्शनल है, मन है तो अपलोड करना, नहीं तो छोड़ देना। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट PWD सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो वो ओनली फॉर दोज हु हैव ऑप्टेड PWD एज यस। तो जो PWD सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं उनको PWD सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा राइट रिक्वेस्ट लेटर, जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो अगर राइट रिक्वेस्ट लेटर पे यस करते हैं तो उनको एक राइट रिक्वेस्ट लेटर यस करके उनको ये अपलोड करना है एक सर्टिफिकेट। रिक्वेस्ट फॉर कंपेंसेटरी टाइम ओनली फॉर दोज PWD कैंडिडेट्स हु विल रिक्वायर कंपेंसेटरी एक्स्ट्रा टाइम। अगर मान लो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अभी से ही सर्टिफिकेट बना लो, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को आप देख लेना। इसके बारे में और आप डिटेल में पढ़ सकते हो, PDF में सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। इसके अलावा DS सर्टिफिकेट ओनली फॉर दोज हु हैव ऑप्शन चूज करते हैं DS एज अ यस। OCI PIO कार्ड फॉर दोज हु आर OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उनके लिए ये सारी
सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके अलावा गैजेट नोटिफिकेशन शोइंग द रेंज ऑफ नेम ओनली फॉर दोज कैंडिडेट whose name are not the same as in class 10th या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो आपको ये गैजेट नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा बात करते हैं जो भी बच्चा जेई मेन 2020 के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था और उन्होंने जेई एडवांस 2020 एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड किया था, लेकिन किसी कारणवश वो जेई एडवांस 2020 में जो एग्जामिनेशन हुए हैं वो अगर एब्सेंट हो गए हैं तो उनको क्या करना है उसके बारे में समझ लेते हैं। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 20 में जिन्होंने क्वालिफाई किया था एग्जामिनेशन जेई में और उन्होंने रजिस्टर्ड किया था जेई एडवांस के लिए, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए और वो एग्जाम किसी कारणवश नहीं दे पाए, किसी कारणवश मतलब कि कोविड के कारण या फिर किसी कारण नहीं दे पाए, तो उनको क्या करना है, तो उनका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है ऑलरेडी जेई मेन के 2020 वाले फॉर्म में होगा, तो वो जब आप रजिस्टर्ड करोगे जेई एडवांस 2021 के लिए तो वो वहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा। इसके अलावा यूनिक रेफरेंस कोड यूआरसी यूनिक रेफरेंस कोड भी आपको एंटर करना होगा, जो कि आपको जेई एडवांस 2021 के वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा यूआरसी। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स 2021 में भी अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए तो वो अपना जेई मेन 2021 का एप्लीकेशन नंबर एडिशनल तौर पे वहां पे डाल सकते हैं। जेई मेन 2021 एप्लीकेशन नंबर इन एडिशन टू जेई मेन 2020 एप्लीकेशन नंबर, तो आप इजीली वहां पे डाल सकते हो जेई मेन 2021 का एप्लीकेशन नंबर 20 की जगह पे। अगर आपके पास 20 का नहीं है तो 21 का डाल सकते हो, अगर 20 का है तो 20 का डालना। तो वहां पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो आप इजीली डाल सकते हो। यहाँ पे भी आपको क्लास 10th और बर्थ सर्टिफिकेट एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डालना है। इसके अलावा क्लास 10th के क्लास 12th के आपको मार्कशीट डालने हैं। आपने 2018 2019 या फिर 2020 में क्लास 12th पास किया है तो वो आपको सर्टिफिकेट डालना है। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एडिशनल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि ऑप्शनल है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, राइट रिक्वेस्ट लेटर जो डालना है आपको। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर कंपनसेटरी टाइम, डीएस सर्टिफिकेट, ओसीआई पीआईओ कार्ड और गैजेट नोटिफिकेशन शोइंग द चेंज ऑफ नेम। तो ये सारी चीजें आपको सर्टिफिकेट अभी से तैयार करके रख लेनी है। आपका अगर मान लो जेई मेन क्वालिफाई कर लेते हो आप 2021 में तो आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं फॉरेन कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर जेई एडवांस एग्जामिनेशन। फॉरेन कैंडिडेट्स अगर अपियर होते हैं जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप सिंपली देख सकते हो उनका ये सर्टिफिकेट है। फोटोग्राफ रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जो कि आपका साइज 4KB टू 100KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में 1KB टू 30KB। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स 50KB टू 300KB के बीच में होना चाहिए। क्लास 12th के मार्कशीट होने चाहिए। आपका जो क्लास 12th आपने जो पढ़ा है 2020 और 2021 के कैंडिडेट्स क्लास 12 के मार्कशीट को अपलोड करेंगे। 2021 के जो कैंडिडेट्स हैं उनका अगर मार्कशीट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको अपना रोल नंबर वहां पे डाल देना है अगर मांगा जाए तो। देन उसके बाद 5th में बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ सभी कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है। देन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट सभी कैंडिडेट्स को जरूरत होगी। फिर आपका टेस्टिमोनियल जो कि ऑप्शनल है। ओसीआई पीआईओ कार्ड फॉर दोज हु आर ओसीआई पीआईओ कार्ड होल्डर, तो उनको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है। गैजेट नोटिफिकेशन शोइंग द चेंज ऑफ नेम, अगर आपने 10th में नेम चेंज किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में अपना नेम चेंज किया है तो वो गैजेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हो गए आपके जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं जो अपियर होंगे जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए। फॉरेन कैंडिडेट्स डायरेक्टली अपियर हो सकते हैं जेई एडवांस एग्जामिनेशन में, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं उन फॉरेन कैंडिडेट्स के बारे में जिन्होंने जेई एडवांस के लिए रजिस्टर्ड किया था सक्सेसफुली 2020 में, लेकिन वो एब्सेंट हो गए दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो उनको भी सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि उनको लगे हैं। बस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उनको सिर्फ एक चीज़ में रिलैक्सेशन है। 2018, 2019 या फिर 2020 में आपने अगर क्लास 12 पास किया है तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे 2018 का भी ऑप्शन है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ उसी तरीके से अपलोड करने हैं आपको। जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट आप इजी से देख लेना। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, टेस्टिमोनियल, ओसीआई पीआईओ कार्ड और गैजेट नोटिफिकेशन शोइंग द चेंज ऑफ नेम,
आपने अगर नेम चेंज किया है 10th में तो वो भी आपको अपलोड करना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑफिशियल्स ने बताए हैं अपलोड करना है आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 4 पेज का टोटल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है फॉर इंडियन एंड फॉरेन कैंडिडेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखना है ताकि आपको रजिस्ट्रेशन के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन वाउचर के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। और मैं ऐड करना चाहूंगा रैंकर्स आप सभी के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर बैंकिंग एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जाम, डिफेंस, जेई मेंस, टीचिंग एग्जाम, दिल्ली पुलिस या आईबी एग्जाम, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनका टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। देखो जेई मेंस 2022 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे आईआईटी जेई मेन टेस्ट सीरीज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जेई मेन इन एडवांस 2021 टेस्ट सीरीज है और वैलिड रहेगा आपका 2022 तक, अंटिल फरवरी तक के लिए वैलिड होगा। लेकिन देखो इसका डेट भी बढ़ सकता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टेस्ट के लिए 2,000 रुपये बोला जाएगा पे करने के लिए, लेकिन आपको इतना पे मत करना है, नहीं करना है पे। सिंपली कोड यूज करो PAF और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे आपको 1500 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज परचेज होगा, मतलब 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस या फिर एसएससी एग्जाम, तो सिंपली जैसे कि जूनियर इंजीनियर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे दिखाएगा आपको नया वेब पेज। यहाँ पे देख सकते हो 299 रुपीज में टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इतना पे मत करना। सिंपली कोड यूज करो PF10 और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 49 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो दोनों टेस्ट सीरीज मैंने बताया, मतलब बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो टेस्ट सीरीज जरूर से परचेस करो। इनका मोबाइल ऐप भी है रैंकर्स के नाम से, जिसका लिंक और कोड का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो सिंपली मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, आपको अकाउंट खोलने के लिए कहा जाएगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से। तो ये सिंपल सा स्टेप्स है। इसके अलावा इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है और साथ में सपोर्ट भी है, ईमेल सपोर्ट भी है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। एक बार जरूर से चेक कर लेना है आपको। उम्मीद है आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।